प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैसा कि पिछले परीक्षा विशेषांक को हमने देखा था जिसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन थे, उसी तरह से आज परीक्षा विशेषांक के चौथे पार्ट में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देंगे जो शिक्षा संबंधी परीक्षाओं के लिए प्रमुख हैं। जैसे पहला फैक्ट है, क्लोरोफिल में अंतर्भागीय धातु कौन है? ठीक, अंतर्भागी का मतलब जो उसके अंदर है, अंदर के भाग में। ठीक है, तो इसमें कौन सी होती है धातु? मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, दूसरा फैक्ट है, गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है या नाइट्रोजन पाई जाती है? तो कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है? 0.4 से 0.5% तक गोबर खाद में। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले फैक्ट की। नंबर डाल दें 1, 2। तीसरे फैक्ट की अगर बात करें तो वार्षिक वलय, ठीक है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से, ठीक है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? वार्षिक वलय जिसकी वजह से मोटाई आती है वृक्ष में, तो कैम्बियम की वजह से। कैम्बियम। ठीक है, बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केचुए का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ठीक है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है केचुआ का यूरिया होता है। ठीक है, कौन सा? यूरिया। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकली है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है या निकली है? तो गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। तो गंगोत्री में गौमुख नामक स्थान से निकली है। गौमुख नामक
स्थान से। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, पहाड़ों पर ढलानों को, पहाड़ों पर ढलानों को समतल करके, समतल करके जो छोटे छोटे, ठीक है, जो छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है सीढ़ीदार खेत। क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार खेत। ठीक है, सीढ़ीदार खेत। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय कहाँ होता है? ठीक है, तो भारत में जो है सबसे पहले जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुण कहाँ चल, अरुण माने सूर्य। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट, किसको संसार, ठीक है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, का सबसे बड़ा डेल्टा है माना जाता है या कहा जाता है? तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, डरबन में आयोजित, डरबन में आयोजित, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी। जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब किस चीज़ की? डरबन में जो जलवायु परिवर्तन सभा हुई थी उसमें किस चीज़ की स्थापना हुई थी? तो हरित जलवायु कोष की। किसकी? हरित जलवायु कोष। इंग्लिश में अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो GCF की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष, ठीक है, किस ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर भारत में पाए जाते हैं? तो ये भारत में किस ऊंचाई पर होते हैं? 3600 से 4000 मीटर तक।
की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस प्रमुख अंग में होता है? किस प्रमुख अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है, पत्तियों में अधिक जल का जो वाष्पन होता है वही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और हमने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होती है। और स्टोमाटा यानी कि रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं? पत्ती में। तो वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस प्रमुख अंग में होता है? पत्ती से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। रेगिस्तानी पौधों में जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, पत्तियां क्यों कांटों में बदल जाती हैं? पत्तियां क्यों कांटों में बदल जाती हैं? तो जो रेगिस्तानी पौधे हैं उनकी पत्तियां कांटों में इसलिए बदल जाती हैं कि उनमें जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम हो, नहीं तो और अधिक पानी खर्च हो जाएगा। तो ताकि वाष्पोत्सर्जन की, आंसर होगा ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्या क्रिया कम हो, क्रिया कम हो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। ठीक है, अगर वनस्पतियां सड़ती हैं तो मीथेन गैस। नेक्स्ट फैक्ट है, वायु द्वारा उड़कर ठीक है, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर ठीक है पहुंची मृदा को क्या कहते हैं? पहुंची मृदा को क्या कहते हैं? तो जो वायु के द्वारा उड़ के जाती है मृदा उसको कहा जाता है वातोड़ मृदा। क्या कहा जाता है? वातोड़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। क्या है? लोकसभा के चुनाव हेतु ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना कौन जारी करता है?
कौन जारी करता है? तो लोकसभा की कार्रवाई, जो चुनाव होते हैं इनका भारत का निर्वाचन आयोग कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है वो इसकी सूचना करता है कि अब चुनाव होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसका जो प्रथम घंटा होता है उसको कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो जो वर्षा जल संग्रहण है वो वर्षा जल का जमाव या भंडारण होता है। तो वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, ठीक है, को कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण। नेक्स्ट है फैक्ट कि पारिस्थितिक तंत्र में ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के संबंध में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम क्या है? तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का क्रम है वो होता है, उत्पादक से एनर्जी मिलती है उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ताओं से चली जाती है अपघटकों पर। ठीक है, ये क्रम होता है। नेक्स्ट है फैक्ट, कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है, तो ग्रीन हाउस में जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक उपस्थित रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, वायुमंडल के ठीक है किस भाग में ओजोन परत उपस्थित होती है? तो ओजोन परत जो है आपके समताप मंडल में उपस्थित होती है। किसमें?
समताप मंडल में। नेक्स्ट है वे पेड़ पौधे कौन से जो अपने भोजन के लिए ठीक है दूसरों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं या उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको जो है कहा जाता है परजीवी। अगला फैक्ट है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार प्रदेश में पाई जाती है। जो केवल बिहार प्रदेश में पाई जाती है वो है जर्दालू प्रजाति जो है वो केवल बिहार में पाई जाती है, वो भी कहाँ पे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है बायोगैस संयंत्र से ठीक है मुख्य गैस उत्पन्न होती है। तो जो आपका बायोगैस संयंत्र है इससे मुख्य रूप से जो है आपके मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? मीथेन। फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है, समाज परिवारों से मिलके बनता है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं औद्योगिक क्रांति ठीक है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो जो आपके औद्योगिक क्रांति है ये सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ हुई थी। पर्यावरणीय, अगला फैक्ट देखते हैं, पर्यावरणीय ठीक है समस्याओं का जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ?
ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ, यानी कि कौन सा ऐसा काम आया जिससे कि समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो औद्योगिक क्रांति, दो कारण बने इसके लिए, एक तो औद्योगिक क्रांति, इसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं आने लगी, और दूसरा कारण आर्थिक निश्चयवाद एवं आर्थिक निश्चयवाद से हुआ है। सब कुछ अर्थ ही है, यहां से समस्याएं उत्पन्न होने लगी। नेक्स्ट है मेघवीजन, ठीक है, मेघवीजन यानी कि इसको हम कृत्रिम बारिश, बादल की बुआई, कई नामों से जानते हैं मेघवीजन को। तो मेघवीजन में किन यौगिकों, मेघवीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि कृत्रिम बारिश करने के लिए या बादलों की बुआई के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं, एक तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, दूसरा आयोडीन के यौगिक, आयोडीन के यौगिक, इन दोनों को मिला के आप जो है मेघवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम मतलब पहला, कब मनाया गया, कब मनाया गया था, या इस तरह से भी इस फैक्ट को पूछ देते हैं कि कब से प्रारंभ हुआ। तो ये जो है 1973 से प्रारंभ हुआ, या पहली बार जो है ये 5 जून 1973 को मनाया गया था और तब से आज तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है भूमिगत जल के दोहन, मतलब उसका अधिक से अधिक प्रयोग। ठीक है, तो भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार, वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, संसार का कौन सा शहर, संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो भूमिगत जल के कारण संसार का, तो ये है वुकली, कौन सा, वुकली, और ये है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो ये नगर जो संसार का है वह जल दोहन जो है, भूमिगत के जल दोहन के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।